नया टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो भैया, मैक्सिमा और मिनिमा जो अपन पढ़ेंगे वो दो टाइप के पढ़ेंगे। पहला लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिसका दूसरा नाम होता है ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर है? लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एक तरीके से बात करें तो मतलब गली गाउंडा टाइप से है ना, और ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें तो मतलब डॉन। अभी देखेंगे कैसे कैसे क्या है। इसको एक बार चलने देते हैं, खत्म नहीं करते इसको। ठीक। अब एक चीज देखो, ये जो पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसके आजू बाजू वाले पॉइंट्स को देखो, ये वाला और ये वाला। मुझे बताओ इस पॉइंट की जो वैल्यू है, ये मान लो पीछे a माइनस एच है और ये आगे वाला पॉइंट क्या है a प्लस एच। मुझे बताओ इससे पीछे वाला जो पॉइंट है उसका मैं अगर बात करूं वैल्यू क्या होगी, यहाँ कहीं होगी y पे और इसकी भी कहीं यहीं होगी। मुझे बताओ क्या इन दोनों की वैल्यू इस पॉइंट से ज्यादा है कि कम है? ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ देखो, कम है ना दोनों तरफ, कम है कि नहीं? इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो दोनों अगल बगल वाले पॉइंट से ज्यादा है। a माइनस एच एफ ऑफ a is greater than f of a minus h and f of a is also greater than f of a plus h। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू कहीं यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कम है इस पॉइंट के बजाय, तो ये अपने आसपास के लोगों से ज्यादा है भाई। इसकी वैल्यू क्या है? तो ये लोकल क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। मैं इसके आसपास वाले, मान लो कोई गली में रहते हो आप, है ना, वहां पे कोई सबसे अमीर आदमी है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ये इस गली का सबसे अमीर आदमी है। तो मैं ये कहूंगा इस गली का सबसे ज्यादा वैल्यू जिस पॉइंट की है वो क्या है? ये वाली है। एफ ऑफ ए यहाँ पे मैक्सिमम होगा इसके लेफ्ट और राइट में, अगर मैं बात करूं गली की बात करूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट आया है, क्या ये पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा होगा? ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है इसके बगल वालों को अगर देखें तो। ठीक है, y की जो वैल्यू है मैक्सिमम आएगी इस पॉइंट पे, बगल के जितने भी हैं उनसे ज्यादा ही आएगी। अब आते हैं b पे। b पे देखो लेफ्ट वाले की और राइट वाले की। अगर मैं बात करूं लेफ्ट वाला जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या बीच वाले पॉइंट से ज्यादा है? क्योंकि नेगेटिव में है, ध्यान से देखो, नेगेटिव में ये क्या हुआ? छोटा उतना ही बड़ा होगा। मुझे बताओ इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, मान लो एक पॉइंट पकड़ते हैं अपन, ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो यहां पे ये वाला तो होगा मेरा एफ ऑफ बी होगा, और ये वाला जो पॉइंट है मैं बात करूं ये क्या होगा? मान लो थोड़ा सा एच डिस्टेंस पीछे है तो क्या होगा? एफ ऑफ
बी माइनस एच। मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे? एफ ऑफ बी माइनस एच की वैल्यू ज्यादा है क्या? क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे ऊपर ये है ना, ऊपर ये है नीचे ये है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम। ऐसे ही मैं इधर बात करूं तो इस वाले की भी क्या है, इससे ज्यादा है वैल्यू। सिंपली एक चीज समझो, आप जब आपके न मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे 10th में हो, तुम स्टार्ट किया 10 तुमने, तो 10 जैसे स्टार्ट की तुमने, तो आपके मार्क्स क्या किए, इंक्रीज करने लगे और यहाँ पे पहुंच गए, और फिर आया 11th क्लास में, फिर स्टार्ट हुआ ये वाला कर्व, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस का पॉइंट है कि नहीं? तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ? पर ये थोड़ी जरूरी है कि तुम जिंदगी भर इससे ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हो सकता है 12th में तुम निकलो और फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस इस तरीके से पिक आउट करे। बात समझ में आ रही है? और लाइफ टाइम में तुम अगर ग्राफ बनाओ अपनी पीक परफॉर्मेंस, और जो सबसे ज्यादा पीक परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा तुम्हारा पूरे लाइफ टाइम में। कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो क्या चीजों को? इंक्रीज करते हुए डिक्रीज करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां मैक्सिमम आपने इंक्रीज किया, मैक्सिमम एक हाइट आएगी आपकी, फिर डिक्रीज करते करते कितने गिर सकते हो, तो गिरने का लेवल आएगा ना, बोलते याद नहीं, पता नहीं कितना गिर सकता है ना, बहुत गिरा हुआ इंसान। तो वो जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बहुत बढ़िया जी। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कल मिनिमा। ये बताओ मेरे को, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इस पॉइंट की बताओ मेरे को क्या हुआ? क्या ये पॉइंट ऑफ, अभी अपन लोकल की बात कर रहे हैं, अपन एब्सोल्यूट की अभी बात ही नहीं की है। लोकल तो आप एब्सोल्यूट बोल ही नहीं सकते हो, ये आगे और बढ़ेगा ग्राफ, हो सकता है कहीं आगे जाके और बड़ा बना दे, इसलिए मैंने बोला कि इसको चलने देते हैं एक बार। अपन अभी बात कर रहे हैं लोकल, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है जी। फिर यहां पे मैंने बात की इस वाले पॉइंट पे, बताओ मेरे को नीचे वाले पॉइंट पे ये क्या होगा? इसका मिनिमा है कि मैक्सिमा है? लोकल। इधर से घट रहे हो, घटते घटते एक पॉइंट पे आप सबसे कम घट गए, फिर बढ़ रहे हो, तो क्या मिनिमा का पॉइंट नहीं है क्या इस लोकल? आसपास के पॉइंट्स को देखें तो, आसपास के इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखें तो इसकी वैल्यू क्या है? कम है। कम है तो क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा। ये बात समझ में आ रही है भाई? अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट है ना। चलो, तो ये वाला हो गया अपना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये पॉइंट बताओ मेरे को भाई, क्या लोकल मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा ये? क्योंकि आप क्या देखोगे, इसके लेफ्ट में देखोगे, लेफ्ट वाले पॉइंट पे वैल्यू देखो कम है, राइट में देखो वो भी क्या है? कम है, तो ये भी क्या हो गया? लोकल मैक्सिमा। बहुत बढ़िया। ये वाला फिर बता दोगे? लोकल मिनिमा। ठीक है जी। अब एक चीज और देखो, देखते हैं ना, डट जाए एक बार। तो स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? स्ट्रेट लाइन या तो इंक्रीजिंग हो गया डिक्रीजिंग हो गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का लोकल मिनिमा मैक्सिमा निकाल सकते हो क्या? उसके लिए आपको एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, दोनों में से एक एक बार होना ही पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन का मुझे बताओ कभी होगा लोकल मिनिमा और मैक्सिमम? होगा ही नहीं, तो वो उसकी कंडीशन भी लिखवाऊंगा मैं ना। तो अभी इसको देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। एक चीज और देखो इसमें, मैं इस ग्राफ में कुछ और चीजें जोड़ रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, ये लो, एक ग्राफ में पूरा समझा देते हैं तुम्हें। ये वाला बताओ मेरे को, ये क्या है?
लोकल मैक्सिमा क्या है ये पॉइंट लोकल मिनिमा है ना, आसपास के पॉइंट से वैल्यू कम है इसकी, तो ये हो गया लोकल मिनिमा। ये पॉइंट लोकल, ये वाला पॉइंट को जी एच ले लेते हैं और ये आई ले लेते हैं। लोकल, बहुत बढ़िया। ओके, तो अगर ये कंडीशन है एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, लेफ्ट वाले से भी बड़ा और राइट वाले से भी बड़ा, तो देन मैं यहां बोल सकता हूं देन एफ एक्स इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलो जी, ये तो अपनी एक बात हो गई पहली, डब्बे में डाल लेते हैं इसको। नेक्स्ट मैं बोलूं कि एफ ऑफ ए, इफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, मतलब यहां पे फंक्शन क्या है, गिर चुका है मैक्सिमम अपने आसपास के वालों की बजाय। तो ये वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये इससे भी क्या है छोटा है और इससे भी क्या है छोटा है, तो ऐसे में क्या बोलते हैं अपन देन, अच्छा बी लिया ना तो यहाँ बी ले लेते हैं ना, एफ ऑफ बी, ग्राफ से तुम रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। देन x इक्वल्स टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है। एक चीज और देखो, मुझे बताओ यहां फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। कॉन्टिन्यूअस है क्या यहाँ पे? नहीं है ना कॉन्टिन्यूअस। लेफ्ट में वैल्यू, लेफ्ट लिमिट लेंगे तो कुछ और आएगी, राइट की कुछ और आएगी, और एट द पॉइंट दूसरी आएगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या ऐसा है क्या कि अपने को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना फिर भी। तो ध्यान रखना इस चीज का, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हर बार यही बताया जाता है ना कि कॉन्टिन्यूअस नहीं फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बात समझनी है तुम्हें कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो भी वहां पे अपने को लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिल सकता है, इवन एब्सोल्यूट मिनिमा मिल सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिल सकता है। मान लो मैंने यही खत्म कर दिया होता ग्राफ, यही डॉट लगा देता तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाता, यही हो जाता मैक्सिमम वैल्यू उसकी, इस फंक्शन किसी पॉइंट पे है। तो मैं एक बात और बोलता हूं यहां से कि अगर दूसरा एक बात बताओ मेरे को, एट एक्स इक्वल टू एच, क्या फंक्शन डिफरेंशियबल है? एच के ऊपर फंक्शन डिफरेंशियबल है क्या? एच बताओ या आई बताओ, आई पे ये डिफरेंशियबल नहीं होता है। कितनी बार बोल चुका हूं यार मैं, यहां फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, यहां भी नहीं है। तो मुझे बताओ फंक्शन अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो क्या ऐसा है क्या कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियल भी नहीं है, डिफरेंशियबल भी नहीं है, तो भी अपने को क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फिर भी मिलेगा अपने को। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये तुम्हारे किस में पूछेंगे, असर्शन रीजन में आ सकता है, मुझे लगता है अंदर से फील आ रही है, ऐसा ही पूछते हैं वो। ठीक है, तो यहां पे दो अपन कंक्लूजन और लिख सकते हैं। इवन इफ ए फंक्शन may not be continuous or even if a function may be not may not be continuous at a given point,
but we can get point of local minima or point of local maximum at that point. बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, दूसरी बात और, if a function is not differentiable at a point at certain point at a given point. If a function is not differentiable at a certain point, then also we can get point of maxima or point of minima at that point. बात समझ में आ रही है क्या? ये क्लियर है बात एकदम? तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फंक्शन कहीं पे डिफरेंशिएबल हो तो ही अपने को मिलेगा, नहीं। ऐसा है तो भी अपने को क्या है, मिनिमा मिल रहा है, यहाँ मैक्सिमा मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी दे दूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अपन बात करें अबाउ में, किसकी बात कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू डी, एक्स इक्वल्स टू ई है क्या? हाँ, ई, एक्स इक्वल्स टू ई लिख लेना। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट वी आर गेटिंग लोकल मैक्सिमा देर ना। यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जांपल एट एक्स इक्वल्स टू एच एंड एक्स इक्वल्स टू आई। एच और आई दोनों जगह पे क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा अपने को मिल रहा है। लिख लो भैया। अब अपन बात करने वाले हैं एट एंड पॉइंट्स। मान लो एक फंक्शन है और वो हो रहा है फिनिश, एंड पॉइंट दिए हुए उसके, मान लो ये लेफ्ट हैंड है इसका, मैं बोल देता हूँ लेट्स से पॉइंट ए है, और ये वाला राइट हैंड है इसका, एक्स और वाई, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी। अब देख लो भाई, एंड पॉइंट्स पे अपन तब चेक करते हैं कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है कि नहीं। तो लेफ्ट एंड के लिए अपन क्या चेक करते हैं कि इससे आगे वाला पॉइंट क्या कर रहा है। उससे आगे वाला पॉइंट देखो, मैं अगर बात करूं यहां पे तो बड़ा है ना उससे, पॉइंट ए से ए पे जो वैल्यू है फंक्शन की उससे तो ज्यादा ही है इसकी। तो मुझे बताओ यहां क्या होगा? लोकल मिनिमा। इसमें देखा था लोकल मिनिमा कहां आ रहा था? अगर मैं लेफ्ट और राइट में देखूं तो उन पॉइंट्स पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो उस पॉइंट से ज्यादा है, तो क्या लोकल मिनिमा बोल रहे थे अपन? यहां पे अपने पास में लेफ्ट साइड में इसके कोई पॉइंट है क्या? है ही नहीं, फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अपन क्या देखेंगे? राइट साइड में देखेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड अगर अपने बात की तो राइट साइड वाला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है? इसका इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मैं बात करूं एट द लेफ्ट एंड एंड f of a is less than f of a plus h
इफ बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड में हमेशा अपन क्या देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में खत्म हो गया तो पॉइंट अगले वाला ही तो देखेंगे, ए प्लस एच वाला ही तो देखेंगे। देन x इक्वल्स टू ए इज पॉइंट ऑफ इसका भाई मुक्ति लोकल मिनिमा। बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोला भाई? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसके राइट साइड में देखो भाई, राइट साइड में चेक करने के लिए कि तुम इधर कोई पॉइंट है क्या, इसके राइट में कोई पॉइंट है, लेफ्ट में है, लेफ्ट वाला छोटा है भाई इससे, मतलब ये अपनी गली का गुंडा हो ना, लास्ट घर तुम्हारा है मान लो, गली में लास्ट घर मेरा है मान लो, ठीक है, नहीं पहले मान लेते हैं, लास्ट घर मान लो हविश का है, इसका पड़ोसी एक होगा कि दो होंगे? लेफ्ट में होगा, और हविश के पास ज्यादा पैसे हैं, तो अमीर कौन हुआ? किससे कंपेयर करोगे? अगर लोकल में करोगे तो उसके लेफ्ट वाले से करोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे मान लो अगर लेफ्ट में बात करूं, मेरा अगर लेफ्ट में लास्ट है मेरा, तो मेरे राइट साइड वाला क्या होगा? मेरा पड़ोसी होगा, लोकलिटी मेरी उसी पे खत्म हो जाती है, मेरे पास कम पैसे हैं उसके पास ज्यादा है, तो मैं क्या हो गया वहां का? लोकल मिनिमा हो गया भाई। बात समझ में आ रही है? समझ लो। तो ये वाला क्या हो गया बेसिकली, यहां अगर बात करें, इफ एट द राइट एंड ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड ऑफ द फंक्शन लिख लेना भाई, if at the right end of the function f of b, यहां पे b लिया तो b ले लेते हैं, f of b is greater than f of b minus h, देन अपन क्या बोलेंगे? देन x इक्वल्स टू b is point of लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है क्या भाई, क्या कह रहा हूं मैं? तो अब इसमें कुछ अधूरापन था, वो और कर देते हैं भाई। ये बताओ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमा है? खत्म हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, मुझे बताएगा लक्षित। हाँ लक्षित बेटा आ जा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमा है? लोकल मिनिमा, क्योंकि ये अपने पड़ोसी से क्या है? गरीब है, मतलब ज्यादा वैल्यू है उसकी, इसकी कम है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल, या लोकल मिनिमा ही बोल दो, क्या दिक्कत है? हाँ भाई लक्षित, ये बता बेटा, ये पॉइंट ऑफ क्या है? लोकल मैक्सिमा, मिनिमा है, ये भी यहां ध्यान रखना है। अपने पड़ोसी से लेफ्ट हैंड साइड वाले से देखो, गरीब है, वहां फंक्शन बढ़ रहा था ऊपर की तरफ, तो ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पहले मैं लिखता हूं फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं क्या बोला है। लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कि ऐसा नहीं है कि लोकल मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा होगा, नहीं हो सकता ऐसे, तो वो तो एब्सोल्यूट की बात होगी। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, यहां पे मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है? ये है भाई, ये वाली ये वैल्यू है, ये क्या है? लोकल मिनिमा है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो वैल्यू है क्या लोकल मिनिमा से कम है कि नहीं है? इससे कम ही है ना, इससे नीचे है इसकी चोटी। बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे बताओ फंक्शन की लोकल मैक्सिमा पे जो वैल्यू वो कम है उसके लोकल मिनिमा से, ऐसा हो सकता है? क्योंकि अपन यहां सिर्फ क्या देख रहे हैं? आजू बाजू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं?
आजू बाजू देख रहे हैं अपने पड़ोसियों से अमीर है कि गरीब है। अमीर है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और गरीब है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये बात लिखो, ये शायद पहले बता भी चुका हूं मैं ये बात। ये फंक्शन कैसा है भाई? मैं कोई भी पॉइंट पकड़ूंगा, इसका मान लो ये पॉइंट पकड़ा मैंने, ये a है, x इक्वस टू a, और ये वाला पॉइंट है मेरा x इक्वस टू b। मुझे बताओ ये पॉइंट जो है आपके अपने आजू बाजू वाले पॉइंट से अमीर है कि गरीब है? एक जगह तो अमीर है, लेफ्ट वाले से तो अमीर है, राइट वाले से गरीब है ना? और उसमें बताओ लेफ्ट वाले से गरीब है और राइट वाले से अमीर है, मिडिल क्लास आदमी है। तो ऐसा जो ग्राफ होते हैं ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वहां पे लोकल मिनिमा या मैक्सिमा नहीं मिलता है। ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में कोई लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग होगा तो हर एक पॉइंट का जो है अपना मतलब अमीर होगा एक से तो, और एक से गरीब होगा, हमेशा ऐसा होगा। इंक्रीजिंग में भी क्या होगा? हमेशा अमीर और गरीब दोनों चीजें होंगी वहां पे। तो वहां पे अपने को क्या नहीं मिलेगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा वहां। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ ए जो है मेरा, एफ ऑफ ए माइनस एच बात करूं इसमें, तो वो जो है दैट इज लेस देन एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहां पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ये तो लिखवाया था, पता नहीं क्या नहीं, लिख लो फिर भी। क्या हुआ तेरे, क्या चू कर रहा है उसका? आजा, ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। और यहां पे क्या होगा? इफ एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, अच्छा बी ले क्या, तो बी ले लो ना, एफ ऑफ बी, और ये ग्रेटर है किससे? एफ ऑफ बी प्लस एच से। तो ऐसे केस में क्या होगा? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड स्ट्रिक्टली, बात समझ में आ रही है क्या? एकदम पूरा कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिख लेना, जहाँ h जो है जीरो पॉजिटिव है, ठीक है? मैं तो ज़्यादा समझदार हो तुम। जीरो पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा हल्का जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा बात करेंगे, प्लस करेंगे तो राइट में आ जाएगा, माइनस करेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएगा। वेरी मच। हाँ जी, ये लोग हाँ चुप हो जाओ अभी। ये पॉइंट ऑफ क्या है? ये लिख लेते हैं शॉर्ट में, लोकल मिनिमा। ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। ये क्या है? लोकल मिनिमा। ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। फिर ये मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल LOCAL। क्या हो गया? तुम देख लोगे है ना? हाँ जी, तो अपन जो बात कर रहे हैं अभी, बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट और ब्रैकेट में लिख लेते हैं ग्लोबल। ग्लोबली अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे गरीब और पूरी दुनिया में सबसे अमीर। मैक्सिमा एंड मिनिमम। मुझे बताओ इस फंक्शन की दुनिया कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हुई? यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई ना? ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे नीचे आ जाएगा। तो मुझे बताओ अगर ऊपर नीचे हो गया तो लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और लोकल नहीं, ग्लोबल मिनिमा क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। अगर मान लो यहाँ एरो लगा देता तो कहाँ जाता? माइनस वाई में जाता नीचे। और ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो जाता? प्लस इन्फिनिटी।
पर यहाँ ऐसा है नहीं, इसकी दुनिया अपन ने निर्धारित कर दी है, अपने डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा में से सबसे ज्यादा बड़ा मैक्सिमा कौन सा है, वही क्या हो जाएगा, ग्लोबल या एब्सोल्यूट। ध्यान से देखो, ये सबसे बड़ा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट। और ग्लोबल मैक्सिमा, ध्यान रखना जी। और इन सबसे देखें गरीब कौन इसमें, सबसे नीचे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट और ग्लोबल मिनिमम। हाँ बस। और पता कैसे करोगे रे तुम, ग्लोबल, अगर तुम्हें बोलता हूँ बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, तो आपको सारे लोकल मिनिमा पे वैल्यू चेक करनी है, और जो मैक्सिमा, मैं बोलता हूँ ग्लोबल मैक्सिमा की वैल्यू बताओ। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले सारियों की वैल्यू निकाल लोगे मैक्सिमा की, सबसे बड़ी होगी वो कौन होगा, ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। चलो जी, कल अपने पास मैथ्स का अपन स्टार्ट कर देंगे, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या मैथमेटिकली क्या मीनिंग है इसका।